हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट पार्ट की। और आज का हमारा टॉपिक है फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके फैक्टर पढ़े थे कि वो प्रोडक्ट कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। तो अभी हमारा टॉपिक है कि इलेक्ट्रोलाइसिस पे कौन कौन से लॉ अप्लाई होते हैं। हमें अभी फ्राडेज के दो लॉ पढ़ने हैं, डेट इज फ्राडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फ्राडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और साथ में इसके न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में आते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं। फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फ्राडेज ने दो लॉ दिए थे इलेक्ट्रोलाइसिस को समझाने के लिए। फर्स्ट लॉ है फ्राडेज फर्स्ट लॉ। देखो ये लॉ क्या स्टेट करता है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट में से करंट पास करें, चार्ज पास करें, तो इलेक्ट्रोलाइट में से कुछ मास जो है इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाता है और कुछ मास जो है लिबरेट भी हो जाता है। जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, और सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइट में से अगर करंट पास करें तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें सोडियम आयन है, वो सोडियम आयन डिस्चार्ज हो जाता है कैथोड पे और डिस्चार्ज होकर वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। ऐसे ही क्लोराइड आयन जो है वो एनोड पे जाके डिस्चार्ज होता है, बिकॉज एनोड के पास पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज है। तो क्लोराइड एनोड पे गया, एनोड ने उसको डिस्चार्ज किया और जब क्लोराइड आयन डिस्चार्ज होता है तो वो गैस बन के बाहर चला जाता है, क्लोरीन गैस बन के। तो इट मीन्स कुछ मास जो है सब्सटेंस का डिपॉजिट हुआ और कुछ मास सब्सटेंस का लिबरेट हुआ, मतलब गैस बन के बाहर चला गया। तो ये जो मास डिपॉजिट होता है, जो ये मास लिबरेट होता है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि हम इलेक्ट्रोलाइट में से कितना करंट पास करते हैं, कितने टाइम के लिए पास करते हैं, या फिर यूं कह ले कि इलेक्ट्रोलाइट में से कितना चार्ज पास करते हैं। क्योंकि करंट इनटू में टाइम क्या होता है, चार्ज। तो स्टेट करते हैं इसको। फ्राडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस may be defined as the mass of substance deposited or liberated is directly proportional to the charge passed। जितना हम चार्ज पास करेंगे उतना ही मास जो है सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा और लिबरेट होगा। सपोज करो कि m मास सब्सटेंस का डिपॉजिट होता है बाय पासिंग q
चार्ज। तो लेट m मास ऑफ substance deposited and liberated by passing q charge। तो अकॉर्डिंग टू लॉ m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, या फिर इसको हम इस तरीके से लिखें m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I मल्टीप्लाई टू t, क्योंकि Q का मतलब होता है I मल्टीप्लाई टू t। चार्ज कितना पास करता है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि कितने टाइम के लिए हमने कितना करंट पास किया, उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू डिपेंड करती है। तो यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ेगा। वो सपोज करो हमने अप्लाई किया Z, तो यहां पे Z क्या है, Z प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। देखो, अगर इलेक्ट्रोलाइट में से 1 कूलम चार्ज पास हो, या फिर हम यूं कह लें कि 1 एम्पियर करंट पास हो 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड में, तो उसे बोलते हैं कि 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है। तो अगर 1 कूलम चार्ज पास हो, इफ Q इज इक्वल टू 1 कॉलम, देन पुट करो Q की वैल्यू 1, Z किसके इक्वल आ जाएगा, M के इक्वल आ जाएगा। यानी कि 1 कॉलम चार्ज पास किया तो Z की वैल्यू M के इक्वल आई। तो यहां से हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन करेंगे। तो हेंस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट may be defined as the mass of substance deposited or liberated कब, when 1 coulomb charge passed। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट may be defined as the mass of substance deposited or liberated कब, when 1 यूनिट बोलो या 1 कॉलम चार्ज पास्ड, जब 1 कॉलम चार्ज पास हो जाए। तो इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं।
लेट ए जनरल रिएक्शन जिसमें कोई एम मेटल के आयन है वो डिपॉजिट होते हैं कब, जब n मोल इलेक्ट्रॉन उसमें से पास करें, हम उसको दें तो वो मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। इट मीन्स वो मेटल डिपॉजिट हो जाती है। तो ये पोर्शन हमें न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। लेट ए इज द mass of metal M and N is the valency और N इसकी वैलेंसी है। तो देखो इस मेटल का मास कितना डिपॉजिट हुआ, 1 ग्राम। कब, जब हमने n मोल इलेक्ट्रॉन उसमें से पास किए, n मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि n मोल इलेक्ट्रॉन will deposit the metal 1 ग्राम। अब इसको हम चार्ज में कन्वर्ट करते हैं कि n मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। पहले कर चुके हैं, एक बार दोबारा देख लो। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 कोलोम, इतना चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 मोल के साथ, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई में 9.1 इंटू 10⁻31। तो इतना कूलम चार्ज होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 96,472 कूलम पर मोल, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ये। इसको हम अप्रोक्सीमेट 96,500 कूलम पर मोल राइट करेंगे। तो 96,500 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, एग्जैक्ट वैल्यू होती है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, एग्जैक्ट 96,472 कूलम। तो यानी कि यहाँ पे कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें 1 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए, n मोल। इट मीन्स n इंटू में 96,500 कॉलम चार्ज चाहिए, विल डिपॉजिट मेटल। कितनी मेटल डिपॉजिट करता है वो, 1 ग्राम। और वन कॉलम चार्ज विल डिपॉजिटेड, और 1 मोल कितनी डिपॉजिट करेगा, A डिवाइड बाय n मल्टीप्लाई 96,500 ग्राम। इतने ग्राम मेटल डिपॉजिट होगी जब हम 1 कॉलम चार्ज पास करेंगे। और इससे पीछे हमने जब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया आपको कि 1 कूलम चार्ज पास करने से कितना मास डिपॉजिट होता है, Z। तो यानी कि यहां पे आया कि 1 कूलम चार्ज पास कराने से इतना मास डिपॉजिट होता है, और वहां हमने निकाला था कि 1 कूलम चार्ज पास कराने से कितना मास डिपॉजिट होता है, Z। तो दोनों वैल्यू इक्वल आ जाएंगी।
तो हेंस Z इज इक्वल टू A डिवाइड बाय N 96,500। और नॉर्मेलिटी में हमने पढ़ा था कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास डिवाइड बाय वैलेंसी क्या होता है, वो इक्विवेलेंट मास। तो यानी कि यहां पे A बाई एन को क्या लिख देते हैं, E लिख देते हैं। E का मतलब है इक्विवेलेंट मास। तो यहां से Z की वैल्यू क्या आ गई, E डिवाइड बाय 96,500। तो यहां से इक्विवेलेंट मास की वैल्यू क्या आएगी, 96,500 मल्टीप्लाई Z। तो इस स्टेटमेंट से एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। एक ही एनसीईआरटी में एक ही न्यूमेरिकल दे रखे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। और यहां से हमें क्या पता चला कि किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट होता है कब, जब उसमें से 96,500 कूलम चार्ज पास करते हैं। तो अभी जो लाइन यहां पे राइट करूंगा वो इंपॉर्टेंट है। तो हेंस इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस, इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाय पासिंग 96,500 कूलम चार्ज। तो यानी कि 96,500 कूलम चार्ज पास करने से किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट होता है। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास डिवाइड बाय उसकी वैलेंसी। तो ये फ्राडे का फर्स्ट लॉ था। अभी इसके बाद सेकंड लॉ करते हैं। फ्राडेज सेकंड लॉ। तो देखो इस लॉ की स्टेटमेंट क्या आएगी कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है, हमने समझने के लिए यहां पे एक ले लिया कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा ले लिया सिल्वर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलाइट। और इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम एक सीरीज में जोड़ दें, सीरीज में कनेक्टिविटी कैसी होगी, तो दो दो इलेक्ट्रोड होंगे। तो इस इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव टर्मिनल इस इलेक्ट्रोलाइट के नेगेटिव टर्मिनल से, और इस इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव टर्मिनल थ्रू बैटरी इस इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो इस तरीके से सीरीज में कनेक्टिविटी होगी। तो अगर देखो दोबारा समझो कि अगर हम दो या दो से ज्यादा डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और उन इलेक्ट्रोलाइट को एक सीरीज में कनेक्ट करते हैं और फिर उन इलेक्ट्रोलाइट में से सेम क्वांटिटी में चार्ज पास करें, तो जो मास डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोलाइट पे किसी भी एलिमेंट का वो कितना होगा, वो डिपेंड करेगा कि उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास कितना है। तो स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ
same quantity of charge passed through different electrolyte connected in सीरीज, जो सीरीज में कनेक्ट है, देन mass of substance deposited at their respective electrode is directly proportional to their equivalent mass. तो उन एलिमेंट के इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर इसको हम एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट करें मैथमेटिकली, यानी कि मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, और मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के कोई कांस्टेंट लगाएंगे, वो कांस्टेंट लगा दिया के, और दोनों सीरीज में कनेक्ट है, सेम क्वांटिटी में चार्ज पास है, तो दोनों का कांस्टेंट सेम आएगा और सेम कांस्टेंट से कांस्टेंट कट जाएगा। तो यानी कि यहां से हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया कि मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट डिवाइड बाय मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। तो इस तरीके से हम सेकंड लॉ को डिफाइन करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइसिस का या इन लॉ का हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूले हैं हमारे पास। सेकंड, किसी इंफीरियर मेटल को सुपीरियर बनाने के लिए, जैसे इंफीरियर का मतलब है जो थोड़ी कम क्वालिटी की होती है, सुपीरियर मतलब जो बढ़िया क्वालिटी की होती है। तो हम क्या करते हैं, एक मेटल लेते हैं इंफीरियर क्वालिटी की, उसके ऊपर एक सुपीरियर क्वालिटी की मेटल की एक लेयर डिपॉजिट कर देते हैं, और लेयर कब डिपॉजिट होगी, ऐसे डिपॉजिट होगी। इलेक्ट्रोलाइट में हम उस मेटल को डाल देंगे, करंट पास करेंगे, तो वो इलेक्ट्रोलाइट उस मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। और कहाँ यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस को, यूज करते हैं केमिकल्स बनाने के लिए। तो यहाँ केमिकल्स बनते हैं, जैसे मैंने बताया था कि NaCl में से करंट पास करेंगे तो सोडियम बनेगा और क्लोरीन गैस बनेगी, और NaCl के एक्वा सोल्यूशन में से करंट पास करेंगे तो क्या बनेगा, कास्टिक सोडा बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो केमिकल्स बनाने में भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज किया जाता है। तो अभी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसका, जिससे ये टॉपिक और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, कुछ ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 40 ग्राम ऑफ
एल्यूमिनियम। हमें किसी एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोलाइट में से एल्यूमिनियम निकालनी है, 40 ग्राम निकालनी है, तो कितना चार्ज पास करें हम उस एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोलाइट में से? तो देखो सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका। सबसे पहले तो हम एल्यूमिनियम के लिए रिएक्शन लिख लेंगे कि कैसे डिपॉजिट होता है ये। वी नो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, तो एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें एल्यूमिनियम एज ए Al3+ की आयनों की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको डिपॉजिट होने के लिए? देखो 3 पॉजिटिव है, जब ये डिस्चार्ज होगा तभी ये डिपॉजिट होगा, और 3 पॉजिटिव को डिस्चार्ज करने के लिए 3 नेगेटिव चाहिए, 3 यूनिट नेगेटिव, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। तो यहां से हमारे पास एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो गया। इट मीन्स यहां पे हमें कितना चार्ज लिया? 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 3 इंटू में 96,500 कूलम, इतना चार्ज लिया। और हम स्टेटमेंट जो हमें पता होती है उससे सोल्व करेंगे कि एल्यूमिनियम का मास कितना है, 27, तो ये 27 मास ही डिपॉजिट होगा। एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 27, तो यानी कि 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट बाय फास्ट चार्ज। कितना चार्ज लिया? 3 इंटू में 96,500 कूलम, और 1 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगी। मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 3 इंटू 96,500 डिवाइड बाय 27, और हमें कितने डिपॉजिट करनी है? 40 ग्राम। तो 40 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड बाय 3 इंटू में 96,500 डिवाइड बाय 27 मल्टीप्लाई 40। तो इसको सोल्व कर लेना। तो यहां से इतना कॉलम चार्ज हमें चाहिए, तब जाके जो है 40 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा।